रानी दुर्गामती की खौफनाक कहानी। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि इसे पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। जो लोग हॉरर स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं उसके लिए कहानी काफ़ी एडवांटेज और हॉरर स्टोरी से भरी हुई है। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक अष्टमी की रात सिया ने अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। सिया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था। वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई तो उसे लगा जैसे उस मंदिर के अंदर से कुछ आवाज आ रही हो। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर के बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह पे कपड़े ढके हुए थे। सिया को समझ गई कि ये जरूर मंदिर में कुछ चुराने के इरादे से आए हैं। उनमें से एक आदमी ने सिया को भागते हुए देख लिया था। वो जोर से बोला, अरे सुनो सुनो, उस लड़की को कोई पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। सिया ने अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनसे उसके पीछे पड़ गए। भागते भागते सिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में सिया ने बचपन में कई रहस्यमयी किस्से सुनती आ रही थी। सिया के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो छुपने के लिए इस दुर्गामती के महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के अंदर एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहने हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत अभी उस फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर सिया को तो घबराहट सी होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग धम से नीचे गिर गई। सिया को तो अचानक तेज ठंडा लगने लगी। वो इस उधर खुद को पढ़ने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते सिया के ऊपर हॉल वाले के एक कमरे में दिखा, जिसका दरवाज़ा बंद था। फिर जोर से हवा चली और वो दरवाज़ा भी खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल रंग की साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा में अपने आप खुल गई। सिया ने देखा कि उसके पीछे रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ रही थी। तभी उधर से वो दोनों चोर भी सिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती के महल के अंदर आ गए। इन दोनों ने सिया को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में जाने का फैसला लिया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा चोर नीचे ही सिया को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए उस चोर को दीवार पर एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर के हॉल की सारी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उस चोर को लगा शायद सिया को भागते हुए चोट लग गई होगी। कॉरिडोर के कोनों में एक लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ चोर की तरफ थी, इसलिए चोर उसका चेहरा देख नहीं पाया। लेकिन उस चोर को लगा कि वह लड़की सिया है। जैसे ही वो लड़की ने मुंडी उस चोर की तरफ घुमाई, चोर के पैरों तरफ जमीन खिसक गई। उस लड़की के घूंघट पर डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां जलते हुए नाइट बल्ब एक बार में एक फूटने लगे। लाइट के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर सिया को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले रिकॉर्डर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते हुए दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उस शीशे में से किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद उस कमरे में एक लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी, जिसमें पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर को अपने पेट की जेब से एक चाकू निकाला और जेल से दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया।
उस कमरे में एकदम से अंधेरा था। वो चोर ढूंढने लगा। तभी उसके अपने पॉकेट से लाइटर निकाला और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जैसे उसके पैरों तरह जमीन खिसक गई। वो लाल साड़ी वाली औरत ठीक इसके पीछे खड़ी थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानेंगे दूसरे एपिसोड में सिया के साथ क्या हुआ और दोनों चोर के साथ क्या होगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका दूसरा भी एपिसोड आने वाला है, और एक लाइक भी कर देना।